हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, बहुत ही वोकल हैं, सांसद हैं पार्टी की, दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक इनकी आवाज सुनी जाती है। प्रियंका जी, पूरे महाराष्ट्र में कहीं ईंट चल रहा है, कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं मोर्चा निकल रहा है, सरकार आपकी है, आपके ही एमएलए कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, जान हमारी जा सकती है। देखिए, वो बार बार मनगढ़ंत कहानियां रच सकते हैं। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बकायदा उनके लिए सुरक्षा का प्रावधान किया हुआ है। एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज हैं, तो उनकी सुरक्षा गारंटीड है। साथ ही साथ उनके परिवारों के लिए भी सुरक्षा दी है और खुद अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आकर उन्होंने सीआरपीएफ लगा दिया है। गवर्नर खुद उनके लिए बोल रहे हैं। तो जब सारा माहौल यहाँ पे, आप भी यहाँ पे मुंबई में हैं, आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर डगमगाता हुआ दिख रहा है। इन लोगों को वहां से गुवाहाटी से असुरक्षित माहौल इसलिए लग रहा है क्योंकि जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पहुंचेंगे तो उनको जवाब इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने शिवसेना के सिंबल पे इनको वोट दिया है। लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठाणे में स्थिति बहुत ही नाजुक स्तर पे है। वहां पर सांसद आपके हैं श्रीकांत शिंदे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं असली शिवसेना तो हम हैं। श्रीकांत शिंदे जी एकनाथ शिंदे जी के पुत्र हैं, वो एमपी हैं, तो वो अगर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस कारणवश कर रहे होंगे। पर मैं फिर से कहूंगी, पार्टी काडर, जिला प्रदेश के अध्यक्ष हों, उप शाखा प्रमुख हों, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सबने अपना फेथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी पे थामा है और वही लड़ाई लड़ेंगे। श्रीकांत शिंदे पर कार्रवाई होगी? वो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज करेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। जैसे हमने सारे वो एमएलए जो मंत्री पद लेकर बैठे गुवाहाटी में काम कर रहे हैं तो उनको मंत्री पद से हटाया है। उद्धव साहब ठाकरे से आप मिलती रहती हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस? बहुत सारे आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मामले पर घिर गए हैं, राज ठाकरे अलग मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाया हुआ है। बिल्कुल भी किसी का भी डगमगाया हुआ नहीं है। हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से आपको आकर कह रहे हैं क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, टेक्निकलिटी, पॉलिटिकली हम लोग मजबूत हैं और हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स जो भी दलील हम दे रहे हैं इस कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं कि लॉ हमारे तरफ है। कई लोग ये बात कह रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही असली संख्या का पता चलता है। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि आपकी बहुमत साबित अगर करना है तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो? देखिए, पहले दिन से ही हम कह रहे हैं जो भी निर्णय होगा फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। आप गुवाहाटी के 5 सितारा होटल से बाहर आइए और मुंबई आकर हम असेंबली तो मूव नहीं कर देंगे उस 5 सितारा होटल में, ना वोटिंग हम वहां पर होने देंगे, आपको यहीं आना होगा। फिर मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो धमकी दिया उन्होंने कि 40 लाशें गिर जाएंगी, संजय राउत ने उस पर क्या कहा? ये बिल्कुल तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने वैसे ही जैसे नीतीश कुमार जी ने अंतरात्मा की बात की थी वही उन्होंने कहा था। क्या उनको आत्मा ये जस्टिफाई करेगी जो इन्होंने किया है? देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही ये तय होगा कि सरकार किसकी है या बहुमत किसके पास है। और जहां तक धमकी की बात है तो पूरे महाराष्ट्र में उनकी सरकार सबको उचित सुरक्षा मुहैया करा रही है।